तो पहला चीज़ ये है कि जब आप न्यू बाइक लोगे तो बाइक नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू बाइक्स के बारे में। जब आप न्यू बाइक्स परचेस करते हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल को ये नहीं पता होता है कि न्यू बाइक के साथ साथ क्या चीज़ें चेंज हो सकती है। वो लोग क्या करते हैं, बाइक सीखते हैं किसी और बाइक के ऊपर एंड फिर नया बाइक लेते हैं एंड फिर अल्टीमेटली उसको पुश करना चालू कर देते हैं। बट ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है, क्योंकि जब आप न्यू बाइक लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। भले ही वो सेम चीज़ ऐसा क्यों नहीं हो, फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने डोमिनार के ऊपर सीखा है एंड मैं नया डोमिनार ले रहा हूँ, तो ये डोमिनार एंड एग्जैक्टली एक और डोमिनार के बीच में डिफरेंस हो सकता है बहुत ज़्यादा हद तक वो भी। तो इसीलिए जब भी आप एक नया बाइक लेने वाले हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरीके से काम करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके सब चीज़ बताऊँगा। आपको सिर्फ ये करना है कि धीरे धीरे करके सब चीज़ को मास्टर करना है एंड सही तरीके से यूज़ करना है। एज अ बिगिनर जब आप कोई एक बाइक सीखते हो, फॉर एग्जांपल 100 सीसी का, 125 सीसी का या 150 सीसी का कोई भी एक बाइक है जो आप सीख रहे हो, बाइक सीखने के बाद ये चीज़ होता है कि अरे अभी मैंने बाइक सीख लिया है, अभी मेरे पास कोई अच्छा बाइक नहीं है तो मैं चलाने के लिए एक नया बाइक लेने वाला हूँ। नया बाइक लेने के लिए कोई भी एक आपका चॉइस हो सकता है एंड फिर आप नया बाइक लेके चलाना स्टार्ट करते हो। जब आप नया बाइक लेके पहली बार चलाने जाते हो, बाइक बंद हो जाता है, बाइक के कंट्रोल्स आपको समझ में नहीं आते हैं। आप ये सोचते हो कि यार मैंने बाइक तो सीखा था लेकिन यहाँ पे कुछ उसका यूज़ क्यों नहीं हो रहा है। उसका रीज़न एक ये है कि जब आप नया बाइक लेते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे क्लच नया होता है, क्लच केबल, एक्सेलरेशन और पिकअप ज़्यादा होता है क्योंकि वो नया है एंड इसके अलावा लाइक टायर्स नए होते हैं, इंजन नया होता है, सारे कंपोनेंट्स न्यू होते हैं लाइक फ्रेश टोटली। सो ऑफकोर्स जब आप कोई चीज़ लाइक फ्रेश लेके खाओगे गर्मा गर्म और जब आप कोई चीज़ थोड़ा सा बासी लेके खाओगे तो दोनों में टेस्ट का डिफरेंस आएगा, राइट। तो वैसे ही सेम चीज़ बाइक में भी होता है। तो हर एक चीज़ एक अलग तरीके से काम करता है एंड आपको उसके यूज टू होना चाहिए। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उसको कैसे किया जाए, तो पहला चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिफरेंस करता है वो है ब्रेक्स। तो बाइक के ब्रेक्स सबसे ज़्यादा डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, चाहे वो सेम मॉडल का अलग अलग बाइक क्यों नहीं हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक बाइक यहाँ से लेके वहाँ तक रुक रहा है तो दूसरा बाइक यहाँ से लेके वहाँ तक ही रुकेगा। ये टोटली डिपेंड करता है बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर, ब्रेक पैड्स के ऊपर एंड डिस्क के ऊपर। यस, कंपनी ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम यूज़ करती है लेकिन फिर भी ये चीज़ डिफ़र करता है। क्यों? क्योंकि जब जिस तरीके से उसको असेंबल किया जाता है, जिस तरीके से उसको बनाया जाता है, वो में भी हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज हो। फॉर एग्जांपल एक मैकेनिक कुछ अलग तरीके से बनाता है तो दूसरा मैकेनिक कुछ अलग तरीके से बना सकता है। वही तरीके से सेम आपका यूज़ करने का तरीका वो भी एक अलग होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो और आपको पता है कि ब्रेक मेरे इस तरीके से लगने वाले हैं, तो आप उस तरीके से ब्रेक्स यहाँ पे अप्लाई करते हो। लेकिन क्या होता है कि जब भी आप बाइक चेंज करते हो तो बाइक के अंदर पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है एंड आपका तो थिंकिंग अभी तक वही रहने वाला है कि मैं यहाँ से ब्रेक प्रेस करूँगा तो वहाँ तक रुकेगा। मे भी हो सकता है कि आपने जो बाइक सीखा था वो बिना ABS वाला था और अभी आप जो बाइक चला रहे हो वो ABS वाला है, तो दोनों के अंदर सिस्टम अलग तरीके से काम करेगा। सो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि 90% न्यू बाइक्स के एक्सीडेंट तो इसी वजह से होते हैं कि लोगों को ब्रेकिंग सिस्टम समझ में नहीं आता। तो पहला चीज़ ये है कि जब आप न्यू बाइक लोगे तो बाइक को अल्टीमेट पुश मत करो, सिर्फ ये चीज़ देखो कि बाइक के सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। डायरेक्टली अपग्रेड किया है तो अपग्रेड किया तो थोड़ा यूज टू हो जाओ एंड फिर बाकी की सब चीज़ें करो। दूसरा चीज़ है बाइक के कंट्रोल्स। तो मतलब मे भी हो सकता है कि मैंने डोमिनार चला है एंड मैं BS6 डोमिनार चलाऊँगा, तो क्या चीज़ रहने वाला है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो सेम रहने वाली है। इवन मैं अगर इस बाइक को छोड़ के जैसे हम लोग फ्यूचर अपग्रेड का बात कर रहे हैं तो फ्यूचर अपग्रेड में मैं जाऊँ तो वहाँ पर भी तो क्लच यहीं पर रहने वाला है, एक्सेलरेशन भी यहीं पर रहने वाला है। तो फिर क्या चीज़ चेंज होने वाला है, सिर्फ कुछ स्विचेस, राइट। बट बहुत सारी चीज़ें बाइक के साथ चेंज हो जाती है, सिर्फ स्विचेस की बात नहीं हो रहा है। तो जैसे अभी हम लोग ये बाइक चला रहे हैं जिसका नाम है डोमिनार एंड ये 400 सीसी का बाइक है, तो वैसे ही सेम सिचुएशन में यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास ओनली एक फ्रंट डिस्क है। तो जैसे ही मैं 650 सीसी या उससे हायर सीसी बाइक पे जाऊँगा तो यहाँ पर भी एक ब्रेक आ जाएगा, तो दोनों डिस्क ब्रेक रहेंगे आगे एंड सोचो कि दोनों डिस्क ब्रेक रहेंगे तो बाइक का ब्रेकिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा। वैसे ही सेम सिचुएशन में जब भी हम लोग बाइक को
लाइक यूज़ करेंगे तो उसका हैंडलिंग चेंज हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। क्योंकि मे भी हो सकता है कि इस बाइक का हैंडल थोड़ा सा टाइट है, मे भी हो सकता है उसका हैंडल थोड़ा सा लूज़ हो, मे भी हो सकता है, एनीथिंग कुड पॉसिबल, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप कौन से तरीके का बाइक ले रहे हो। तो जैसे इसका हैंडल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, अगर मैंने स्पोर्ट्स का ये टाइप ऑफ बाइक लिया तो उसका हैंडल छोटा होगा, राइट। एंड फिर इसमें ही सेम चीज़ अगर मैंने एडवेंचर लिया तो एडवेंचर का बाइक का हैंडल यहाँ पे होगा। एंड फिर उसी तरीके से सारे कंट्रोल्स भी काम करेंगे। मुझे भी थोड़ा बाइक से यूज़ टू होना पड़ेगा। तो मैं इन शॉर्ट ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप नया बाइक लोगे तो बाइक लेने के बाद तुरंत ऑन द स्पॉट पुश मत करो, थोड़े बाइक के यूज़ टू हो जाओ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। टायर्स नए होते हैं, ब्रेक्स नए होते हैं, पूरा इंजन नया होता है, तो अलग तरीके से काम करेगा। मैं भी सेम इंजन होने के बावजूद भी अलग तरीके से थोड़ा सा पावर प्रोड्यूस करेगा। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है एंड फिर आपको बाइक को चलाना है। मतलब अगर आप 1-2 महीने बाइक के यूज़ टू हो गए, फिर आप अपने हिसाब से बाइक को थोड़ा सा पुश कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो दैट्स इट। एंड अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बी सेफ, बाय बाय।